ठीक है, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। अनर्पित चरिचिरात् कर्मणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नतो ज्वलर्स स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर गुतकदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्य विदूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम्। आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतिनौ साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड नवम अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे थे। इसमें हम लोग को आज इसमें 47 नंबर श्लोक पढ़ना है। प्यार। हम लोग स्टोरी सुने थे कि किस तरह भगवान नित्यानंद प्रभु कभी भगवान कृष्ण की लीलाओं का बाल लीलाओं का जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का क्या करते हैं रोल करते अपने जो है भक्त मंडली के साथ या अपने मित्र मंडली के साथ। उसमें भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं जो थी उसको क्या करते वो अपने भक्त जो है बाल लीलाओं में वो अपने सहपाठियों के साथ या मित्रों के साथ वो लीलाएं संपन्न करते हैं। श्री लक्ष्मण रूप धरि धरिया आपने धनु धरि कोपे चले सुग्रीवेर स्थाने आर्य बानरा मोरे प्रभु दुख पाए प्राण ना लईमु यदि तबे झाट आए माल्यवान पर्वत मोरे प्रभु पाए दुख नारी गण लैया बेटा तुम ही कर सुख। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में धनुष धारण कर क्रोधित अवस्था में सुग्रीव के पास चले आए और कहा, अरे बानर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं। यदि तुम अति शीघ्र नहीं आओगे तो मैं अभी तुम्हारा प्राण ले लूंगा। मेरे प्रभु माल्यवान पर्वत पर दुख पा रहे हैं और तुम स्त्रियों को लेकर सुख भोग रहे हो। तो स्टोरी हम लोग सुने थे रामायण में क्या हुआ कि सुग्रीव भगवान से मित्रता करता है कि बाली को मार दें भगवान श्री राम। ठीक है ना। बाली का भगवान ने पेड़ के छीपर पद कर क्योंकि वो सामने से जो बाली से युद्ध करता बाली का सामने वाले से उसकी आदि शक्ति बाली को चली जाती। तब भगवान वृक्ष के पीछे से छिप कर और बाली का वध करते हैं। पहली बार तो बाली जो है सुग्रीव को परास्त कर देता है लेकिन अगली बार जो है क्योंकि दोनों भाई का फेस समान था एक तरह सा तो भगवान पहचान नहीं पाए। भगवान तो सब जानते हैं लेकिन एक बार परीक्षा लिया भगवान ने सुग्रीव का। तो सुग्रीव और बाली का चेहरा एक समान था। तो पहली बार तो भगवान ने परास्त कराया सुग्रीव को, दूसरी बार में बाली का वध किया। तो बाली का वध इसलिए किया कि वो क्या करेगा कि सुग्रीव हमारी सहायता करेगा राम सीता को खोजने में। अब भगवान ने बाली का जब वध कर दिया तो सुग्रीव बाली की पत्नी से विवाह कर लेता है और उसी में वो खो जाता है कि भगवान को हमने वचन क्या दिया है। तो उसी रोल को जो है भगवान नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप धारण करके धनुष धारण करके क्रोधित अवस्था में सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। ये भगवान नित्यानंद प्रभु रोल करते हैं अपने भक्तों के साथ। जो उनकी मित्र मंडली था उसके साथ ऐसा रोल प्ले करते हैं कि अरे बानर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं। यदि तुम अति शीघ्र नहीं आए तो मैं अपनी अभी तुम्हारा प्राण ले लूंगा। मेरे प्रभु मूल्यवान माल्यवान पर्वत पर दुख पा रहे हैं और तुम स्त्रियों के साथ लेकर सुख भोग कर रहे हो। बोलते हैं ये किष्किंधा कांड की स्टोरी है जो अभी नित्यानंद प्रभु
अपने मित्रों के साथ कर रहे हैं कि सुग्रीव जो है किष्किंधा पर्वत पर रहता था, और अब जो है बाली का वध होने के बाद वो स्त्रियों के साथ जो है भगवान के क्या वचन दिया था भगवान को भूल जाता है, और उन्हीं के साथ जो है सुख भोग में लग जाता है। इसको देखकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि भगवान को वचन दिया था सुग्रीव ने कि मैं आपकी सहायता करूंगा सीता मैया की खोज में, आप हमारे शत्रु बाली का वध करें। इस शर्त पर भगवान ने बाली का मारा था। लेकिन बाली का वध होने पर क्या भगवान को वचन दिया था भूल गया वो। अब वो फिर अपने सुख भोग में लग गया। बोलते हैं कौन दिन क्रुद्ध हैया परशुराम रामेर, मोर दोषे नाही विप्र पलाय सत्वेर। किसी दिन क्रोधित होकर परशुराम से कहते, विप्र शीघ्र भाग जाओ, मुझ पर दोषारोपण नहीं करना। परशुराम के प्रति श्री राघव की क्रोधित शक्ति। श्री राघव हर धनु भंजन के बाद सीता देवी को प्राप्त करके गृह में वापस आ रहे थे। उसी समय एक विसाती बार पृथ्वी निक्षत्रियकारी भगवान परशुराम धनुष भंजन जनित महादान श्रवण से क्षुभित होकर मार्ग में उपस्थित होकर भगवान से उसका बद्धमूल गर्भ खर खर किया था। तो बता रहे हैं कि जो है परशुराम भगवान श्री राम के प्रति क्रोधित होते हैं, किस कारण से? क्योंकि भगवान ने शिव धनुष को तोड़ा था, सीता से विवाह किया था। तो शिव धनुष के तोड़ने मात्र से क्या हुआ, परशुराम क्रोधित हुए थे। बता रहे हैं कि निक्षत्रियकारी परशुराम, जो उन्होंने क्षत्रियों का कितनी बार 21 बार क्षत्रियों को क्या किया था, धरती से समाप्त किया था, वध किया था 21 बार। और इस बार भी वो चाहते थे कि मैं इन क्षत्रियों का भी वध कर दूं जिन्होंने हमारे धनुष को तोड़ा है, भगवान शिव के धनुष को। तो इस कारण से बता रहे हैं कि जो है महानाद श्रवण में क्षुभित होकर मार्ग में उपस्थित होने पर भगवान ने उनका बदमूल गर्भ खंड किया। तो भगवान श्री राम ने उनका जो उनका गर्भ था उसको चूर किया भगवान श्री राम ने। उसकी लीलाएं भी अभिनय भी करते ये लोग। मोर दोषे नहीं, अर्थात भगवान परुष वाक्य से क्रुद्ध होकर भगवान श्री राम उनके हाथों से वैष्णव धनु और बाण लेकर कह रहे हैं कि आपकी तपोबल अर्जित गति तथा स्वकर्माजित अनुपम लोक समूह का विनाश कर दूंगा। मेरी इस प्रकार इच्छा हो रही है, इसलिए मेरे प्रति दोषारोपण नहीं करना। भगवान ने उनके हाथ से धनुष और बाण छीन लेते हैं। किसके हाथ से? परशुराम के हाथ से, भगवान श्री राम। और बोलते हैं कि अपने तपोबल से जो अर्जित तुमने स्वकर्म जनित अनुपम लोक समूह का जो शक्तियां अर्जित किया है उसको मैं लोक समूह के बीच में उसका विनाश कर दूंगा। और इस तरह से परशुराम के घमंड को भगवान चूर करते हैं श्री राम। लक्ष्मणेरा भावे प्रभु है से रूप, बुझिते ना पारे शिशु माने का कौतुक। पंचमानेर रूप भूले शिशुगण, वार्ता जिज्ञासा प्रभु हैया लक्ष्मण। के के तोराय बानरा सब, भूल बने बने आमी रघुनाथ भृत्य बोल मोरा स्थाने। श्री लक्ष्मण के भाव में श्री नित्यानंद प्रभु ठीक उसी प्रकार हो जाते जिसको सब बालक न समझकर आश्चर्य मानते। किस तरह से? उनको क्या पता है कि जो है जो भगवान नित्यानंद प्रभु के मित्र थे, उनको क्या पता है कि लक्ष्मण जी का क्या स्वरूप था और क्या लीलाएं संपन्न की। उनके बीच में जब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के स्वरूप को धारण करते हैं या लक्ष्मण जी के आवेश को धारण करते हैं तो सब बालक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन सी लीलाएं संपन्न कर रहा है। बालक 5 बानरों का रूप धारण करके विचरण करने लगते और प्रभु लक्ष्मण का रूप बनाकर उस उनसे पूछ, अरे बानर तुम सब कौन हो जो यहाँ वन वन में घूम रहे हो, मुझे बताओ। श्री रघुनाथ जी का सेवक सेवक हूँ। इस तरह से वो लीलाएं संपन्न करते। कोई लक्ष्मण का रूप धारण कर लेता भगवान नित्यानंद, और कोई बानर बन जाता है, और सब जो है वन में विचरण करते। और इस तरह से जो है उस बानर से पूछते कि तुम कौन हो और वन में क्यों घूम रहे हो। तो बानर उत्तर क्या देता कि मैं रघुनाथ जी का सेवक हूँ। बोलते हैं पंच बानेर कपीपति सुग्रीव और उनके 4 मंत्री हनुमान नल नील और तार, ये 5 हनुमान जामवंत मैदन्य और द्विविद, ये जो है पांचों बानर जो है उस लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ। तारा बोले आमार बाली अभय बुली, देखाय श्री रामचंद्र देई पद धूली। वे सब बोलते हैं कि हम सब बाली के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, आप हमें श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए, हम उनका चरण धूलि लेंगे। तो इस तरह से जो पंच बानर थे वो घूमते कि मैं बाली के भय से घूम रहा हूं इधर उधर।
आप हमें श्री रामचंद्र का दर्शन कराइए, उनकी चरण धूलि हम लोग लेंगे, फिर हम लोग का ये भय समाप्त होगा। ता सवारे कोले करी आई से लैया, श्री रामचरण पड़े दंडवत हैया। उन सबको प्रभु अपने साथ ले आए और सबने श्री रामचंद्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु सारे लोगों को ले आते हैं, और सारे लोगों को ले आते हैं जब, तो सब श्री राम भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे बोलते हैं, इंद्रजीत बदलीला कौन दीन करे, कौन दीना अपने लक्ष्मण भावे हारे। फिर किसी दिन इंद्रजीत लीला का अनुकरण करते हुए किसी दिन लक्ष्मण के रूप में पराजित हो जाते हैं। तो किसी दिन, इंद्रजीत कौन था? मेघनाथ था। किसी दिन मेघनाथ की लीलाएं संपन्न करते हैं और अपने को लक्ष्मण बना लेते हैं और पराजित हो जाते हैं इंद्रजीत से। विभीषण करिया आने न राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न तहाने। किसी को विभीषण बनाकर श्री राम के पास ले आते और उसका लंकेश्वर रूप में अभिषेक करते। राम के निकट विभीषण का आगमन और लंकेश्वर रूप से उसका अभिषेक, ये रामायण के लंका कांड में दिया हुआ है। तो ये अभिनय कभी कभी नित्यानंद प्रभु करते हैं कि किसी को विभीषण बना देते और क्या करते, उस विभीषण को श्री राम के पास ले आते और उसका उसको लंका का राजा बनाते और उसका राज्याभिषेक करते। कौन शिशु बोले मुहि लाइन रावण, शक्तिशैल हानि संबर लक्षण। एत बलि पद्म पुष्प मारिला फेलिया, लक्ष्मण भावे प्रभु पड़ीला ढलिया। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मण भावे, जगाए छलाओ याल सब तबु नाही जागे। बोलते हैं, फिर कोई बालक आकर कथा कि मैं रावण सामने आया हूँ, लक्ष्मण तुम सावधान हो जाओ, मैं शक्तिशैल निक्षेप करता हूँ। इतना कहकर उसने एक कमल पुष्प फेंका, जिससे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। सब बालकों के जगाने पर भी नहीं जगे। तो देखते हैं कि जो है, जब मेघनाथ भगवान लक्ष्मण को मारता है, ठीक है ना, तो उस लक्ष्मण को शक्तियों से का प्रहार करता है, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लीला कभी कभी, जो मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उसकी लीला कभी कभी नित्यानंद प्रभु क्या करते, अपने सहपाठियों के साथ करते। आगे बता रहे हैं कि परमार्थ धातु नाही सकल शरीरे, कांदिल सकल शिशु हाथ दिया सिरे। सुनी पिता माता धाई आइल सत्वर, देखे पुत्रेर धातु नाही का शरीर। मूर्छित हैया द्वय पड़ीला भूमिते, देखी सर्वलोक आसी हैला विस्मिते। सबने देखा कि वास्तव में इनके सारे शरीर में प्राण नहीं है। सब बालक सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे। तो लीला जब संपन्न करते हैं, तो जब लक्ष्मण को मेघनाथ मार देता है, ठीक है ना, शक्ति का प्रयोग करता है, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उसी तरह जब वो अभिनय करते हैं मेघनाथ का और लक्ष्मण का, तो जब उस कमल जो है, कमल के पुष्प जब चला के मारा गया, मतलब ये शो किया गया कि उनको शक्ति मारा जा रहा है मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो वही लीलाओं का अभिनय करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सबने देखा कि वास्तव में उनके सारे शरीर में प्राण नहीं है। सब बालक सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे, जिनको सुनकर पिता माता ने भी शीघ्र आकर देखा कि पुत्र के शरीर में प्राण नहीं है। अब ऐसा वो रूल अभिनय करते जैसे रामचंद्र के उसमें रामायण में जो है, जब मेघनाथ क्या करता है, भगवान लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार करता है और मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। वही लीलाओं का अभिनय करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा अभिनय करते हैं कि वो भी मूर्छित हो गए हैं, अनकॉन्शियसनेस, शरीर में प्राण नहीं है। बोलते हैं, जिससे जिससे दोनों ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, यह देखकर सब लोग विस्मित हो उठे। सकल वृतांते तबे कहिला शिशुगण, कि यह बोले बुझी लाड़ भावेर कारण। तब बालकों ने समस्त वृतांत सुनाया, किसी ने कहा कि इनके भाव का कारण समझ लिया। तब ये सारा वृतांत जो है कोई बालक सुनाता और इस भाव का कारण समझ सबको समझाता। पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर, राम वनवासी सुने इड़े न कलेवर। पहले भी एक श्रेष्ठ अभिनेता ने दशरथ के भाव में राम वनवासी हुए थे ऐसा सुनकर शरीर त्याग दिया था। तो ये भी कुछ दिन पहले ही अभिनय किया था लोगों ने कि भगवान श्री राम वनवासी होते हैं और जो है दशरथ महाराज किस तरह शरीर त्याग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी अभिनय किया था। तो जो बालक था, जो इन लीलाओं का को दोहरा रहा था, उसने बताया कि ये लीलाएं पहले संपन्न हो चुकी हैं।
अब ये जो लीलाएं भगवान नित्यानंद प्रभु संपन्न कर रहे हैं, ये लक्ष्मण जी की लीलाएं कर रहे हैं। राम के वनवास चिंता में दशरथ का देहांत हुआ था, यह इन लीलाओं का भी अभिनय बालक करते हैं। किया बोले कांच काची आछय छावो याल, हनुमान औषध दिले हई बेक भाल। फिर अन्य किसी ने कहा कि जिस बालक ने हनुमान का वेश धारण कर रखा था, उसके द्वारा औषधि ला देने से यह अच्छे हो जाएंगे। तो किसी जो बालक हनुमान का वेश धारण किया था, उसको बोला गया कि तुम भाई औषधि लेकर आओ, इससे लक्ष्मण जी का मूर्छा टूटेगा। पूर्वे प्रभु सिखाइला छीले न सवारे, पणिते तो मारा बेड़ी काम दिया हमारे। छड़े का विलंबे पाठा इय हनुमान, नाके दिले औषध आसीबे मोर प्राण। पहले ही प्रभु श्री नित्यानंद ने यह सब बातें बालकों को समझा दी थी कि देखो, जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो तुम सब मुझे चारों ओर से घेर कर रोना। फिर थोड़ी देर के बाद हनुमान को भेजकर औषधि लाकर मेरे मेरे नाक में डालने से प्राण आ जाएगा। तो जो भी लीलाएं थी जो संपन्न करते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि कई बार उत्सवों में भी हम लोग नाटक देखते हैं, नाटक होता है, तो उसी तरह का नाटक ये लोग अपने बाल सभाओं के साथ करते हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु ने बता दिया था कि जो हनुमान का वेश धारण करेगा वही औषधि लाकर मेरे नाक में डालेगा और सुंघाएगा, तब मेरा प्राण फिर से वापस आ जाएगा। निज भावे प्रभु मात्र हिला अचेतन, देखी बड़ा विकल हिला शिशुगण। प्रभु जब अपने ही भाव में अचेत हो गए तो उनकी यह दशा देखकर सब बालक बड़े व्याकुल हो उठे। अब बालकों को भूल गया कि नित्यानंद प्रभु ने हमें क्या बताया था। वो तो देखा कि नित्यानंद प्रभु अब अनकॉन्शियसनेस हो गए, तो सब भूल गए कि नित्यानंद प्रभु ने हमें रोल प्ले कर रहे हैं और हमें इनको क्या करना, जड़ी बूटी लाकर सुखानी है। ये भूल गए कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अचेत हो जाते हैं। बोलते हैं विकल विगत हुई कला अर्थात बुद्धि, जिनकी व्याकुलता स्थिरता अवश्य और विहल हो और आसक्त हो जाती है। इस तरह से वो नित्यानंद प्रभु से इतना आसक्त थे कि वो भूल गए कि हमें नित्यानंद प्रभु ने सिखाया क्या था, कि जब मैं ऑन कॉन्शियसनेस होऊंगा तो आप लोग क्या करना, हनुमान का वेश जो धारण किया वो जड़ी बूटी लेकर आएगा। तो जैसे ही लक्ष्मण मतलब नित्यानंद प्रभु बेहोश होते हैं, अब सारे भक्त लोग जो उनकी मित्र मंडली थी भूल जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने हमें सिखाया क्या था। सब खड़े होकर रोने लगते हैं। छन्न हई लेना सबे शिक्षा नाही स्फुरे, उठ भाई बाली मात्र कांदे उच्च स्वरे। वे सभी हत ज्ञान हो गए, जिसके कारण उन्हें प्रभु कथित शिक्षा स्फुरित नहीं हो रही थी। वे केवल उठो भाई बोल बोल कर उच्च स्वर से क्रंदन कर रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु तो रोल प्ले कर रहे थे कि कैसे मुझे शक्ति बाण लगा और मैं मूर्छित हो गया, और ये भी बता रखा था कि जो हनुमान का वेश धारण करेगा वो जाकर औषधि लाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही नित्यानंद प्रभु होते हैं बेहोश, वैसे ही सब हद ज्ञान हो जाते हैं, मतलब उनका ज्ञान शून्य हो जाते हैं। और सब क्या करते हैं, प्रभु कथित शिक्षा स्फुरण नहीं होती उनको, जो भगवान नित्यानंद प्रभु ने उनको शिक्षाएं दी थी वो स्फुरित नहीं होती है। वे केवल क्रंदन करते हैं और बोलते हैं उच्च स्वर से कि उठो भाई उठो भाई। लोक मुखे सुनी कथा हईला स्मरण, हनुमान कांचे शिशु चलीला तखन। लोगों के मुख से यह कथा सुनकर पहले की बात स्मरण हुआई। तब एक बालक हनुमान के वेश में वहां से चला गया। अब जो है, एक बालक को स्फुरना जागृत होती है लोगों के मुखों से सुनकर ये कथा, तब उसको स्मरण आता है कि भगवान नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला था। तो जो हनुमान का वेश धारण किया था जो बच्चा, वो क्या करता है, अब जड़ी बूटी लाने के लिए वहां से चला जाता है। आर एक शिशु पथे तपस्वी वेशे, फल मूल दिया हनुमानेर आसन से। रह बाप धन्य कर आमार आश्रम, बड़ भाग्य आसी मिले तुम्हारा हे न जन। हनुमान बोले ये कार्य गौरवे चलीब, आसी बारे चाही रही बारे ना पारिब। सुनी अक्षय रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति शैल तारे मूर्छा करिल रावण। अत एव याई आमी गंधमादन, औषध अनिल राहे तहान जीवन। तपस्वी बोले यदि याइब निश्चय, स्नान करिया किछु खाई करह विजय। इधर एक बालक मार्ग में तपस्वी के वेश में बैठ गया और उसने फल मूल लेकर हनुमान का समादर किया। उसने कहा कि वत्स यहाँ रहकर मेरे आश्रम को धन्य करो, बड़ा सौभाग्य होने पर भी तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिलते हैं। हनुमान ने कहा एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, फिर लौटना भी है, इसलिए ठहर नहीं सकता। तो तुमने सुना ही होगा कि श्री रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण को शक्ति बाण द्वारा रावण ने मूर्छित कर दिया है, इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषधि लेने जा रहा हूँ।
औषधि से उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तपस्वी ने कहा, यदि आपको निश्चय जाना है तो स्नान करके और कुछ खा कर जाइए। तो इस तरह से एक बालक जो है तपस्वी का रूप धारण करता है और उस बीच रास्ते में बैठ जाता है और हनुमान जी से बोलता है कि आप आकर कुछ प्रसाद स्वीकार करिए। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान श्री राम के कार्य से जा रहा हूं और मुझे ठहरने का समय नहीं है। आपको पता है कि रावण ने शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है, इसलिए उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषधि लेने जा रहा हूँ। इसका अभिनय भगवान नित्यानंद प्रभु करते। नित्यानंद शिक्षाया बालकीय कथा कहे, विस्मित हैया सर्वलोक चाहि रहे। श्री नित्यानंद प्रभु की शिक्षा से बालक ये सब कथा कह रहे थे और सब लोग विस्मित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। तो इस तरह से सारे बालक जो थे नित्यानंद प्रभु के साथ, सब क्या करते, विस्मित होकर उस दृश्य को देखते जो नित्यानंद प्रभु ने बालकों को शिक्षाएं दी थी। तपस्वी र बोले सरोवरे गिला स्थान, जले था कि आर शिशु धरिला चरण। कुम्भरीर रूप धरि याय जले लैया, हनुमान शिशु आने कुलिते टानिया। कथो क्षणे रण करी जिनिया कुंभीर, आसी देखे हनुमान आर महावीर। हनुमान तपस्वी से कहने से जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में उतरते हैं तो जल में छिपे अन्य एक शिशु ने उनके चरण पकड़ लिए और ग्राह का रूप धारण करके वह राक्षस उसे जल में ले गया। हनुमान बने शिशु ने उसे खींचा और किनारे पर ले आए। इसी प्रकार कुछ देर युद्ध करके ग्राह को जीतने के बाद जैसे ही वे ऊपर उठते तो देखा कि एक और महावीर खड़ा है। तो इस तरह से हनुमान जी उस तपस्वी के कहने पर स्नान करने के लिए सरोवर में जाते हैं। अब सरोवर में एक बालक जो है ग्राह का रूप धारण करके उस सरोवर के जल में छिपा हुआ, वो क्या करता है, हनुमान जी के चरण पकड़ लेता है और खींचकर हनुमान जी को जल में ले जाता है। हनुमान जी उस शिशु को खींचकर किनारे ले आते हैं जो मगरमच्छ बना था, और इस तरह से उनसे ग्राह से युद्ध जीतते हैं हनुमान जी और फिर जाकर जल से बाहर निकलते हैं। बाहर देखते हैं कि एक और महावीर खड़ा है और एक शिशुधरी राक्षसीर कांचे, हनुमान खाई बार याय तारा पाक्षे। कुंभीर जिनीला मोरे जिनीवा के मने, तोमा खाड़ तबे केवा जियाबे लक्ष्मण। हनुमान बोले तोर रावण कुकुर, तार नाही वस्तु बुद्धि तुई पाला दूर। एहि मत दुई जने हय गाला गाली, शेष हय चूला चूली तबे किला किली। कथो क्षण से कौतुके जिनिया राक्षसे, गंध मादन आसी हईला प्रवेशे। ये प्यार जो है बंगाली में है। जिस तरह संस्कृत में हम लोग श्रीमद् भागवतम की स्टोरियों को सुनते हैं, उसी तरह बंगाली में ये चैतन्य भागवत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाएं जो हैं बंगाल में उद्घाटित हुई। और जो वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने इसको कंपाइल किया हुआ है तो वो बंगाली थे। अभी हम लोग गए थे उसमें परिक्रमा में, तो वृंदावन दास ठाकुर का के सेवित विग्रह है वहां पर मामगाछी में। मामगाछी एक जगह है, वहां पर उनकी समाधि है और वहीं पर उनके सेवित विग्रह है। बोलते हैं वही शिशु राक्षस का वेश धारण करके हनुमान को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। अब हनुमान जी जल से बाहर निकलते हैं तो एक और राक्षस सामने खड़ा मिलता है। वो हनुमान को खाने के लिए दौड़ता है। उसने कहा कि तुमने ग्राह को तो जीत लिया, परंतु मुझे कैसे जीतोगे? अगर मैं तुमको खा जाऊंगा तो लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा? हनुमान बोले, तेरा रावण तो कुत्ता है, मैं उसको कुछ नहीं समझता हूँ, तू दूर हट जा। इसी भांति से दोनों में पहले गाली गलौजा हुई, फिर बाल नोचा नोची और फिर अंत में मुक्का मुक्की होने लगी। कुछ क्षण में हनुमान खेल खेल में ही राक्षस को जीतकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। इस तरह से अलग अलग असुरों का संहार करते हुए हनुमान जी क्या करते हैं, वो गंधमादन पर्वत पर जाते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए। ये सब लीलाएं जो हैं नित्यानंद प्रभु ने संपादित किया था। मेन डायरेक्टर थे वो, और बहुत सारे पात्र थे उसके जो अलग अलग लीलाओं को संपन्न करते। बोलते हैं ताहि गंधर्वेर वेश धरि शिशुगण, ता सवार संगे युद्ध है कत क्षण। वहां गंधर्व वेशधारी बालकों ने कुछ देर तक हनुमान के साथ युद्ध किया। अब गंधमादन पर्वत पर जब पहुंचे तो वहां पर भी कुछ गंधर्व वेशधारी बालक थे, वो हनुमान के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध पराजय करी गंधर्वेर गण, शिशु सिरे करी आनी आनी लेना गंधमादन। गंधर्वों को युद्ध में पराजित करके हनुमान गंधमादन पर्वत को सिर पर
उठाकर लंका में ले आए। अब उनको जड़ी बूटी पहचान में नहीं आई कि किस जड़ी बूटी को देना है लक्ष्मण जी को, तो क्या करते, पूरा गंधमादन पर्वत ही उठा ले आते हैं। आर एक शिशु तारी वैद्य रूप धरी, औषध दिलेना नाके श्री राम स्मरणी। एक और शिशु ने सुषेण वैद्य रूप धारण करके श्री राम का स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मण की नाक में वो औषधि दे देता है। जो गंधमादन पर्वत से हनुमान जी जड़ी बूटियों का पूरा पहाड़ ही उठा ले गए, तो उसमें से एक शिशु जो है सुषेण वैद्य का रूप धारण करता है और भगवान श्री राम का नाम स्मरण करके लक्ष्मण के नाक में वो औषधि देता है, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाए। बोलते हैं बानर वेश सुषेण के अनुकरण से वैद्य लीला अभिनयकारी शिशु का लक्ष्मण भक्ति भावित नित्यानंद की नासिका में गंधमादन पर्वत से आई हुई औषधि का कोष समर्पित करता है। कि सुषेण वैद्य के रूप में एक जो है बालक रोल प्ले करता है और क्या करता है, लक्ष्मण जी के नाक में गंधमादन पर्वत से जो औषधि आई थी, ठीक है ना, मूर्छा दूर करने के लिए उस औषधि को प्रदान करता हूँ। नित्यानंद महाप्रभु लीला तखन देखी पिता माता आसी आदि हासे सर्वतने। तब उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु उठकर बैठ बैठ गए। यह देखकर पिता माता आदि सर्वजन हंसने लगे। वो जान गए कि जो है ये लक्ष्मण का रोल कर रहा है। जैसे ही औषधि सुनते हैं वैसे लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती है और उठकर बैठ जाते हैं। बोलते हैं कौलो करी लेना किया हड़ाई पंडित, सकल बालक हई लेना हर्षित। हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र श्री नित्यानंद को गोद में उठा लिया, जिससे सब बालक हर्षित हो उठे। सबे बोले बाप या कोथाई सिखिला, हासी बोले प्रभु मोर ये सकल लीला। सब लोगों ने कहा वत्स, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है। प्रभु ने हंसते हुए कहा ये सब मेरी ही तो लीलाएं हैं। तो इस तरह से उनको अपने पूर्व जीवन की राम अवतार की लीलाएं स्मरण आ गई थी कि मैं राम अवतार में लक्ष्मण का रूप हमारा था और मैं क्या क्या रोल किया था। तो वो लीलाओं को इनके माता पिता बहुत चकित थे कि इतने छोटे बालक को ये सारी लीलाएं कैसे स्फुरित हो रही हैं और ये कैसे इन लीलाओं को संपन्न कर रहा है। उन्होंने तो रामायण में पढ़ा था, लेकिन इनके चरित्र में ये सब लीलाएं देखने को मिलती है। तो इनसे पूछते हैं कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा। प्रभु हंसते हुए बोलते कि ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। बोलते हैं परम वयस्य प्रभु अति सुकुमार, कौल हेते कारो चित्त नहीं एड़ीवार। श्री नित्यानंद प्रभु प्रथम वयस्क बालक रूप में अति सुकुमार थे, जिनको गोद में उतारने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो नित्यानंद प्रभु बाल्यावस्था में बहुत ही सुकुमार बालक थे। वो इतने सुंदर थे कि जो भी उनको गोद में लेता तो उसको गोद से उतारने की इच्छा जागृत नहीं होती उसके अंदर। सर्वलोके पुत्र हिता बड़ स्नेह वासे, चीनी ते ना पारे की विष्णु माया वसे। सभी लोग प्रभु को पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे, किंतु विष्णु माया के प्रभाव से वे सब उन्हें पहचान नहीं पाते थे। तो सभी लोग बहुत ही नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते, पुत्र के रूप में स्नेह करते, लेकिन विष्णु माया के प्रभाव से, जो योग माया है उसके प्रभाव से कोई भी भगवान के रूप में उनको नहीं पहचानता। सब अपने पुत्र के रूप में उनसे स्नेह करते हैं। हे न मते शिशु काला हिता नित्यानंद, कृष्ण लीला बिना आर ना करे आनंद। इस प्रकार शिशु काल से ही नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला बिना और किसी में आनंद का अनुभव नहीं करते। बाल्य अवस्था से ही राम और कृष्ण की लीलाएं संपन्न करते हैं। पिता माता गृह छाड़ी सर्व शिशु गुण, नित्यानंद सहतरी बिहरे सर्व क्षण। घर में माता पिता को छोड़कर सब बालक नित्यानंद प्रभु के साथ ही हर समय विहार करते रहते। सारे बालक क्या करते, नित्यानंद प्रभु के साथ विहार करते। उनको घर में माता पिता के साथ अच्छा नहीं लगता। से सब शिशुर पाए बहु नमस्कार, नित्यानंद संगे यार यही यही मत विहार। उन सब बालकों के चरणों में मेरा बहुत नमस्कार है, जिनका नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार विहार लीला संपन्न हुई। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि उस बालकों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार विहार लीला हुई। यही मत कृणा करी नित्यानंद राय, शिशु है ते कृणा लीला बिना नाही भाय। श्री नित्यानंद राय इस प्रकार की क्रीड़ा करते रहते कि शिशु काल से ही जिन्हें श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो बाल्यावस्था से ही भगवान नित्यानंद प्रभु जो भी क्रीड़ाएं संपन्न करते वो कृष्ण लीला का के पर आधारित होता। अन अनंतेर लीला के बा पारे कही बार, तहा न कृपाए एन मत स्फुरे यार। श्री अनंत देव की लीला कौन वर्णन कर सकता है, केवल उनकी कृपा से ही जिनको जितनी स्फूर्ति होती है वह उतना ही वर्णन कर सकता है। तो अनंत देव की जो महिमाएं हैं
या अनंत जीव जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है, वो उतना ही कोई व्यक्ति वर्णन कर सकता है जिस जितने की अनंत देव की कृपा से उसके हृदय में स्फुरित होती है, वो उतना ही वर्णन कर पाएगा। बोलते हे न मत द्वादश वत्सर था कि घरे नित्यानंद चली न तीर्थ करीबारे। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर फिर नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। तो 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु घर में रहे, उसके बाद वो तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल चलते हैं। तीर्थ यात्रा करी लेना विशति वत्सर, तबे शेषा आयु लेना चैतन्य गोचर। 20 वर्ष की आयु तक तीर्थ में भ्रमण करने के बाद अंत में श्री चैतन्य देव में आकर मिले, श्री चैतन्य देव से आकर मिले। तो 12 वर्ष पर नित्यानंद प्रभु ने घर त्यागा था, और जो है 20 वर्ष पर भगवान नित्यानंद प्रभु से मिले थे वो, जब वो 20 वर्ष के हुए थे। तीर्थों का भ्रमण करते करते 20 वर्ष की आयु में जब तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंत काल में श्री चैतन्य देव से मिले थे वो। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे, ये प्रभु निंदे दुष्ट पापिष्ठ पाखंडे। ये प्रभु करीला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र यार बहे नाही यार। यहाँ कृपाया जानी चैतन्य तत्व, ये प्रभु द्वारे भक्त चैतन्य महत्व। इस आदि खंड में भगवान श्री नित्यानंद की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए। जिस प्रभु की दुष्ट पापिष्ठ पाखंडी लोग निंदा करते हैं, जिस प्रभु ने सर्व जगत का उद्धार किया है, जिसको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है, जिनकी कृपा से ही चैतन्य देव का तत्व जाना जाता है, और जिस प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य देव का महात्म प्रकाशित होता है, ऐसे हैं भगवान नित्यानंद प्रभु। क्या बोलते हैं कि इस आदि खंड में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए, कि तीर्थ यात्रा कैसे भगवान नित्यानंद प्रभु ने किया था और किसके साथ किया था। इस प्रभु की दुष्ट पापिष्ट पाखंडी लोग निंदा करते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है, पाखंडी है या पापिष्ट है, वो क्या करता है, नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है। जिस प्रभु ने सर्व जगत का उद्धार किया है, जिसको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य देव का तत्व जाना जाता है, और जिस प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य देव का महात्म प्रकाशित होता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने विमुख पतित जीवों पर दया करके समग्र जीव जगत का उद्धार किया था। दुष्ट पापात्मा और पाखंडियों ने भी कृपा लाभ से वंचित होकर उनकी निंदा की थी। इस जगत में श्री नित्यानंद ने चैतन्य तत्व ज्ञात करवाया। उनकी कृपा को छोड़कर किसी की भी अपनी चेष्टा द्वारा चैतन्य महत्व के प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो हमें नित्यानंद के बिना हम चैतन्य भगवान चैतन्य के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। उनकी कृपा को छोड़कर किसी भी अन्य चेष्टाओं से भगवान चैतन्य के महत्व को में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है हम लोग। कि भगवान नित्यानंद प्रभु से होकर हम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को जान लें, और जो गौरांग महाप्रभु को जानना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, तभी हम गौरांग महाप्रभु को जान सकते हैं। सुना श्री चैतन्य प्रियस्य तमीर कथन, एमते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। श्री चैतन्य देव के परम प्रियतम श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थ में भ्रमण किया। तो हम देखते हैं कि जो है 12 साल पर भगवान नित्यानंद प्रभु अपना घर का परित्याग करते हैं, और 20 वर्ष के बाद आकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो उसके बीच में जो लीलाएं तीर्थ भ्रमण में संपन्न किया, उस लीलाओं का वर्णन यहाँ पर कृष्णदास जो है वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। बोलते हैं श्री चैतन्य देव के परम प्रियतम श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थ में भ्रमण किया। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने किस तरह तीर्थों में भ्रमण किया, उसकी कथा अब संपन्न हो रही है, बताया जा रहा है कि कैसे भगवान नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करते हैं। प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ वकेश्वर, तभी वैद्यनाथ बोले गेला एसेश्वर। सर्वप्रथम प्रभु बक्केश्वर तीर्थ में गए, फिर वहीं से अकेले ही वैद्यनाथ वन चले गए। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो भ्रमण करना शुरू करते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु। तो सर्वप्रथम प्रभु बक्केश्वर तीर्थ में गए, और फिर वहां से अकेले ही वैद्यनाथ धाम में आ गए। गया गिया काशी गेला शिव राजधानी, नाही यही धारा बने गंगा उत्तरवाही। गंगा देखी सब बड़ा सुख नित्यानंद राय, स्नान करे अपान करे अंति नाही आय। वहां से गंगा गए, फिर श्री शिव जी की राजधानी काशी में पहुंचे। वहां पर गंगा उत्तर वाहिनी बहती थी। गंगा को देखकर श्री नित्यानंद राय ने बड़े ही सुख का अनुभव किया और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई।
तो इस तरह से बता रहे हैं कि वहां से गया गए भगवान नित्यानंद प्रभु और शिव जी की राजधानी काशी में पहुंचे, जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। गंगा को देखकर श्री नित्यानंद राय ने बड़े ही सुख से स्नान और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। क्या करते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, और फिर सुख का अनुभव करते हैं। बोलते हैं श्री नित्यानंद राय ने बड़े ही सुख से स्नान और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। आगे भी इसमें बता रहे हैं कि प्रयाग करीला माघ मासे प्रातः स्नान तबे मथुराय गीला पूर्व जन्म स्थान। माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातः कालीन स्नान किया, तब वहां से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा पधारे। क्या बोलते हैं कि माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातःकालीन स्नान किया नित्यानंद प्रभु ने। तब वहां से प्रभु अपने पूर्व स्थान मथुरा में पहुंचते हैं। ठीक है। अब आगे की लीलाएं जो है अगले क्लास में बताई जाएंगी कि जब मथुरा में पहुंचते हैं तो क्या लीला संपन्न होती है, क्योंकि मीटिंग क्लोज हो जाएगा।